1966 के बाद का हरियाणा देख लो, मतलब आप तब से बने हो एक तरह से डिसाइसिव फैक्टर। तो आप देख लो हरियाणा की 1966 के बाद आर्थिक प्रगति का स्वर्ण युग कौन सा था? बंसीलाल वाला। हाँ, कायदे से एक ही मुख्यमंत्री ढंग के मिले, आर्थिक उन्नति वाला स्वर्णिम युग बंसीलाल वाला। सोशल जस्टिस, स्पेशली ये ऐसी चीजें जैसे ये बुढ़ापा पेंशन वगैरह, देवलाल जी की। देवलाल। फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो मतलब आगे काम आए, दीपेंद्र भाई, IIHM, सुपवा, ये ऐसी हैं जो फ्यूचरिस्टिक थी। ये सारे समाज के लिए हैं, पूर्व सब के लिए हैं। जातिवाद का आरोप किस पे लगता है? तो क्या मिला आपको? ये सारी चीजें, सर छोटराम का ले लो, सर साहब का ले लो। आज के दिन कोई बात करेगा, अरे वो तो अंग्रेजों का गुरु। अरे भाई अच्छा, तो हैरान करने वाली बात है, 3 लाख एकड़ भूमि उन्होंने ऐसी समाज को दी। अगर इनके पास 1 एकड़ भी जमीन है, उनकी वजह से भाई आप अहीरों को, रांगड़ों को, सैनिकों को, सर उन्होंने तो सर्व समाज के लिए काम किया। आप सीधी सी बात है, एक बात देखो, उस समय के जो आंकड़े हैं, जो सर साहब पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, लगभग 37% जमीन तो सीधी सीधी महाजनों और साहूकारों के पास थी। मतलब उस पे खेती करने वाला किसान मुजारा था 37%। उसके अलावा अनदर 23% लोग जो थे, उन्होंने कर्ज ले रखा था, लेकिन उनकी जमीन अभी तक उनके पास थी। दूसरे शब्दों में ओवरऑल 60%, इसमें सारा समाज आता है। सारे लोग जो खेती कर रहे थे, उनका 60% कर्ज में डूबा हुआ था। अब अगर सर साहब के बनाए हुए नियम, कायदे, कानूनों से फायदा हुआ, तो इस पूरे 60% को होगा। तो इसमें वो लोग भी शामिल थे जो आज के, जिनके वंशज आज उनको अंग्रेजों का वो पिट्ठू फलाना ढिमकाना गालियां देते हैं। तो मैं उनको ये सलाह देता हूं, भाई अपना रिकॉर्ड ढूंढ लो। उस टाइम पे वो जो महाजन थे परिवार, उन दौरे वो सारे रिकॉर्ड धरे होंगे, किसके कितने पैसे माफ हुए थे, उल्टे दे दो उनसे। तुम तो बड़े बहादुर थे, तुम बहादुर हो, तुम्हारे वंशजों की गलती को सुधारो, दे दो वापस। उनसे जो भी फायदे हुए हैं सर साहब के बनाए हुए कानूनों से, अगर तुम्हें कोई भी तुम्हारे परिवार का या तुम्हें फायदा हुआ है, वापस करो। फिर तुम गाली देने के हकदार हो। एक तरफ तो तुम खा भी रहे हो, उनके दिए हुए चीजें भी ले रहे हो, और दूसरी तरफ उनको गाली भी दे रहे हो। पर ये हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आदमी की फितरत है कि वो उसके ऊपर किए हुए एहसानों को बहुत जल्दी भूलता है। तो ये यहाँ पे भी हो रहा है। आदमी की ये फितरत है कि वो अपने ऊपर किए एहसानों को बहुत जल्दी भूलता है, जानबूझ के भूलता है, याद नहीं रखना चाहता है, उससे नजर नहीं मिलाएगा, उससे दूर जाएगा और उसकी पीठ पीछे बुराई करेगा। अरे इसने तो इसलिए किया था, न्यू थोड़ा ही बात थी, बात तो या न्यू थी, इसने उस टाइम हमारी जरूरत थी तो इसने, इस ढंग से मतलब उस बात को घुमाएंगे।